ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। श्लोक है पुराण मनुष्यास्तिकारम अनोरणीयाम ब्रह्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम परम तमसः परस्तात् प्रयाणकाले साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं मुपैति दिव्यम्। कविं पुराणं मनुष्यास्तिकारम् अनोरणीयां रमनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम् वर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं मुपैति दिव्यम्। संधि विच्छेद है। पुराणम अनुशासितारम अनो अनुस्मरेत् य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं दिव्यम्। संधि विच्छेद दोबारा। कविं पुराणम अनुशासितारम अनो अनियां सम अनुस्मरेत् य
सर्वस्य धातारम रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषम् उपेति दिव्यम्। शब्दों के अर्थ है यह अर्थात जो पुराणम अर्थात प्राचीनतम कविम अर्थात कवि को अनुशासितारम अर्थात शासक अनुरणीयाम तम अर्थात सूक्ष्माणु से अति सूक्ष्म सर्वस्य अर्थात सबकी धातारम अर्थात धारण करता रूपम अर्थात अचिंत्य रूप वाले आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य की तरह वर्ण वाले तमसः अर्थात अज्ञान अंधकार से परस्तात् अर्थात परे अर्थात प्रलय काल में भक्ति अर्थात अचल अडोल भक्ति भाव से अर्थात और मनसा अर्थात मन बुद्धि द्वारा योगबलपूर्वक युक्त हो अर्थात लगा हुआ भ्रुवोर मध्य अर्थात भ्रू मध्य में एवं अर्थात ही प्राणम अर्थात प्राण को सम्यक अर्थात अच्छे से आवेश अर्थात अनुस्मरित अर्थात याद करता है स अर्थात वह तम अर्थात उस अर्थात दिव्य ज्योति परम पुरुषम अर्थात परमात्मा को उपेति अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा यह अर्थात जो पुराणम अर्थात प्राचीनतम कविम अर्थात
रनियाम सम अर्थात सूक्ष्माणु से अति सूक्ष्म, सर्वस्व अर्थात सबके, धातारम अर्थात धारण करता, अचिंत्य रूपम अर्थात अचिंत्य रूप वाले, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य की तरह वर्ण वाले, तमसः अर्थात अज्ञान अंधकार से, परस्तात अर्थात परे, प्रयाण काले अर्थात प्रलय काल में, भक्ति अर्थात अचल अडोल भक्ति भाव से, अर्थात और, मनसा अर्थात मन बुद्धि द्वारा, योग बलेन अर्थात योग बल पूर्वक, युक्त अर्थात लगा हुआ, भ्रुवोर मध्य अर्थात सुमध्य में, अर्थात प्राणम अर्थात प्राण को, सम्यक अर्थात अच्छे से, आवेश अर्थात स्थिर कर, अनुस्मरित अर्थात याद करता है, स अर्थात वह, तम अर्थात उस, अर्थात दिव्य ज्योति, परम पुरुषम अर्थात परमात्मा को, उपैति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, जो प्राचीनतम कवि को शासक, सूक्ष्माणु से अति सूक्ष्म, सबके धारण करता, अचिंत्य रूप वाले, सूर्य की तरह वर्ण वाले, अंधकार से परे, प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ, भ्रूमध्य में ही प्राण को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस ज्योति परमात्मा को पाता है। इसके पहले का जो श्लोक है, 8वें अध्याय का ही 8वां श्लोक, या भक्ति योग का टॉपिक चल रहा है श्लोकों में, और इसमें दिव्य पुरुष अर्थात जो प्रकाश युक्त परम पुरुष है, उनको पाने की बात 8वें श्लोक में भी है। इसके पहले के श्लोकों में जो बात चल रही थी कि जो वशीभूत मन बुद्धि वाले हैं, तो ऐसे जो पूरी तरह मन बुद्धि एक भगवान में ही लगाते हैं, वो मेरे भाव को अर्थात राजाई भाव को पाते हैं। और उसी संबंधित इन श्लोकों में भी बात चल रही है कि किस तरह से उस दिव्य पुरुष को अर्थात ही परमात्मा को पा सकते हैं। तो इस श्लोक में भी बात बताई कि जो प्राचीनतम कवि शासक है, सूर्य की तरह वर्ण वाला है, अंधकार से परे है, तो उन्हें याद, उनको पाने के लिए जो दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, उसके लिए बताया कि प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से जो पूरी तरह मन बुद्धि से योग बल पूर्वक लगा हुआ अपने ही भ्रू मध्य में
प्राण रूप आत्मा को अच्छे से स्थिर कर याद करता है तो वो उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। तो यहाँ खास तो भ्रुकुटी के पास में ही आत्मा रहती है और साथ में ही जो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो दिव्य ज्योति परमात्मा को पाते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को सब प्राणियों के शासक, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, सब जड़ चेतन के धारण करता, वट वृक्ष रूप सृष्टि बने अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, अज्ञान अंधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रूमध्य में ही प्राण रूप ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पात्रधारी शिव समान परमात्मा को पाता है। जैसे शिव बाप जन्म जन्म का ही साथी हो गया हो। तो श्लोक में जो बात आई है, एक तो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को, तो मुरलियों में इसके लिए बोला है सबसे बड़ा गीत तो है श्रीमद् भगवद गीता, तो उसे जो लिखने वाले हैं वो सबसे प्राचीनतम कवि है। तो उसके बारे में तो हम VCD में जो उल्लेख मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है उसे समझेंगे ही। बाकी सब प्राणियों के शासक और सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, तो ये रूप बताया परम पिता का और सब जड़ चेतन के धारण करता वट वृक्ष रूप सृष्टि बने अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले। तो वट वृक्ष रूप वट वृक्ष किसे कहा है और उसका जो इस तरह अचिंत्य वाला और सूर्य की तरह तो इन सब बातों बातें बताई है। वास्तव में तो चैतन्य ज्ञान सूर्य, ज्ञान का सूर्य तो परम पिता शिव ही है और उनके उस अकूट प्रकाश को जो धारण करता है तो उसके बारे में उल्लेख आया हुआ है जो अज्ञान अंधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को जो पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल अर्थात महामृत्यु के समय, विनाश के समय में जो अचल अडोल भक्ति भाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ। तो यहाँ केवल विनाश के उस समय की बात नहीं जब महामृत्यु का एन समय चल रहा हो, तो लंबे समय की जो प्रैक्टिस है योग बल की वही अंत में काम आती है। तो वो प्रलय काल में जो अचल अडोल भक्ति भाव से इस तरह अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ और ध्रुव मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है,
अर्थात जो ऐसे योगी अपनी भ्रुकुटी में ही भ्रूमध्य भ्रुकुटी में जो रूप समाई हुई है तो उसे एकाग्र करके फिर अव्यभिचारी रीति से याद करता है, योग बल पूर्वक लगा हुआ है, तो वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी जो सूर्य समान दिव्य ज्योति बना है, तो उस परमात्मा को पाता है। अर्थात जैसे शुभा स्वयं जन्म जन्म का ही साथी हो गया हो। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं। पहले है 12वें अध्याय का 3रा श्लोक। अध्याय 12 श्लोक नंबर 3। इस श्लोक में जहाँ आज के श्लोक में उल्लेख आया है अचिंत्य अचिंत्य रूप वाले, तो इसी बात का यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है अचिंत्यम, अर्थात जो चिंतन न करने योग्य है। आगे 11वें अध्याय 12वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 12। आज के श्लोक में जो बात आई है सूर्य की तरह अकुट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, तो इसी तरह से यहाँ भी 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी हजारों सूर्यों की कांति इस तरह से उल्लेख आया है, अर्थात जो सूर्य की तरह तीक्ष्ण वर्ण वाला, सूर्य की तरह यहाँ हजारों सूर्यों की कांति का उल्लेख है। इसी तरह 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 17, उसमें भी उल्लेख आया हुआ है तमसः परमुच्यते, अर्थात ये अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। तो वो अज्ञान के अंधकार से परे कौन कहा जाता है? वो ज्योतिमान जो नक्षत्रों की वो ज्योति है, जो ज्ञान सूर्य है, वो अज्ञान अंधकार से परे है। क्योंकि आज के श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है तमसः परस्तात्, अर्थात अज्ञान आज का रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। श्लोक में हम पहले भी समझ चुके हैं, यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है कि ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा का वो अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को सूर्य जैसा दिखाता है। तो इस श्लोक में जो हमने उल्लेख समझा था, जो इस धरती पर जो शिव समान बन जाता है, तो वो आत्मा परम पिता के उस ज्ञान की रोशनी को प्रैक्टिकल में दिखाने के निमित्त बनते हैं। जिसके लिए उल्लेख देखा था हमने, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। तो इस तरह से बाप समान बनता है। तो इस धरती का वो प्रैक्टिकल चैतन्य ज्ञान सूर्य है। तो इसी प्रकार वो ज्ञान सूर्य कौन है, इसके बारे में जो आज के श्लोक में भी जो उल्लेख है, जो सूर्य की तरह अद्भुत ज्ञान
वाला परम पिता शिव का प्रकाश जो है ज्ञान सूर्य का, उस प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए इस धरती पर वो प्रैक्टिकल ज्ञान सूर्य चैतन्य सूर्य जो है वो आत्मा निमित्त बनती है जो शिव समान है। और 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है रुकुटी में स्थिर होने का। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे और आज के श्लोक में तो काफी सारी बातें हैं। इसमें खास तो परम पिता के रूप का भी वर्णन है और जो मुरलियों में हमेशा उल्लेख आता है रुकुटी के मध्य में आत्मा निवास करती है, तो उसमें अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना है। उसमें जो विनाश के पहले इस तरह की अव्यभिचारी मन बुद्धि से प्रैक्टिस करते हैं तो वो शिव समान बनने दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। के श्लोक का सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को सब प्राणियों के शासक, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, सब जड़ चेतन के धारण करता, वट वृक्ष रूप सृष्टि के बीज अति सूक्ष्म बने अचिंत्य रूप वाले, सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, अज्ञानांधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रूमध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योतियुक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे शिव प्लस शंकर ही सदा काल का साथी हो गया हो। शासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को सब प्राणियों के शासक, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, सब जड़ चेतन के धारण करता, वट वृक्ष रूप सृष्टि के बीज अति सूक्ष्म बने अचिंत्य रूप वाले, सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, अज्ञानांधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रूमध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योतियुक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे शिव प्लस शंकर ही सदा काल का साथी हो गया हो।
आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्राचीनतम गीतकार कवि। वो भगवदगीता में बाबा भगवदगीता में बाबा कभी पुराणों में 50 श्लोक है ना बाबा। इसमें ये जो कवि की जो बात कर रहे हैं बाबा, वो इसमें जो कवि का जो बात कर रहे हैं बाबा, वो कवि वो द्वापरी कवि की बात कर रहा है या संगमिक की क्या बात कर रहे हैं? कोई भी कवि हो, कवि जब कविता करते हैं तो भाव विभोर होते हैं या नहीं होते? भावनाहीन हो करके कविता करते हैं या भावना में विभोर हो करके कविता करते हैं? हैं? भावना में डूब जाना, भावना में डूब करके कविता करते हैं कि भावहीन कविता करते हैं, भाव में डूब जाते हैं। जैसे कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये कौन सी युग की बात है? संगम की। ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में ऐसे कवि होना शुरू हुए जो वियोगी हो गए। पहले अपनी आत्मा में आत्मा के स्वरूप को परमात्मा के रूप में देखते थे। वही आत्मा वही परमात्मा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरे बाप भी ज्योति बिंदु। और द्वापर में आके भूल गए। तो जो पहले भूला वो वियोगी हो गया पहला कवि, जिसे कहते हैं व्यास। ये वियोग का भाव आया ना, तो स्वभाव में विभोर होकर के कविता लिखी। आगे है वीसीडी नंबर 2503, वीसीडी नंबर 2503, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सब प्राणियों के शासक। एक ही आत्मा है संसार में पार्ट बजाने वाली, जो कभी भी रजो प्रधान तमो प्रधान नहीं बनती। वो सदा सत्य है और है तो वो भी बिंदी। जैसे हम आत्माएं बिंदी हैं, परंतु वो जन्म मरण के चक्र में ना आने से, गर्भ से जन्म न लेने से उस पे कोई संग का रंग नहीं लगता है। तो साबित हो जाता है कि गीता में वो कौन सा भगवान है जो दूसरे शास्त्रों में कोई ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं हो सकता। कौन सा भगवान है जो सदा
अच्छे से अच्छा शासन करने वाला है। कैसा अच्छा शासन है? ऐसा अच्छा शासन करता है जो उसका नाम ही पड़ता है महेश्वर, ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने शिष्ट। यानी उससे ज्यादा अच्छा शासन किसी ने संसार में किया ही नहीं। इसीलिए दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हुए, उनके फॉलोअर्स हुए, धर्म ग्रंथों को मानने वाले हुए फॉलोअर्स, उनमें से कोई ऐसा संसार में हिस्ट्री में नहीं निकला जिसने सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की हो, शासन किया हो। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो सब हिंसक हुए। आगे है VCD नंबर 2468, VCD नंबर 2468, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सूक्ष्माणु से अति सूक्ष्म और अचिंत्य रूप वाले। गीता में भी क्या कहा है? आत्मा का स्वरूप बताया, अणोणीयान सम्मनुस्मरेत्य है। जैसे अणु होता है ना, जिससे अणुबम बनता है, तो अणु का भी अणु टुकड़े के टुकड़े करते ही चले जाते हैं, और वो टुकड़े इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, यंत्रों से देखे जाते हैं। लेकिन ये आत्मा तो इतना सूक्ष्म अणु है कि इसे न इन आंखों से देख सकते, न यंत्रों से देख सकते। इस आत्मा को तो मन बुद्धि रूपी यंत्र से ही देख सकते हैं। तो मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन से तुम पहचानो कि मैं आत्मा का रूप क्या है। निराकार बताया ना, निराकार इसलिए बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिंदु की नहीं है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नापी जाती है? इसलिए गीता में कहा है अप्रमेयम, क्या उसका माप नहीं है। लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं बताई जा सकती। वो इतना सूक्ष्म है कि अनिर्वचनीय है। क्या लोग कहते हैं उसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। हाँ, प्रैक्टिस करके योगाभ्यास की उसका अनुभव किया जा सकता है। अचिंत्य है, वो इतना सूक्ष्म है आत्मा, अणुरूप, कि उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके जन्म जन्मांतर का चिंतन कर सकते हैं, उसके इस जीवन कहानी का भी चिंतन कर सकते हैं। बाकी आत्मा तो अचिंत्य है। क्या? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के वो आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है, उसके अनेक जन्मों का जो पार्ट भरा हुआ है, वो जान सकते हैं। आगे है VCD नंबर 1808, VCD नंबर 1808,
33 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब जड़ चेतन के धारण करता। अरे बाप में तो सारी दुनिया समाई हुई है। क्या? बीज में सारा संसार, जड़ जंगम सारा संसार समाया हुआ है। अरे आम का बीज हमने जान लिया, ये आम का बीज है, तो सारा वृक्ष बुद्धि में आता है या नहीं आता है? आ जाता है। आगे है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वट वृक्ष रूप सृष्टि के बीच। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है, और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है। क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इस जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारे जगत के पिता शंकर को माना जाता है। इसीलिए एक महादेव शंकर का ही नाम है, जो निराकार शिव के साथ जोड़ा जाता है, सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। आगे है VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सूर्य की तरह अखुट ज्ञान प्रकाश और अंधकार से परे। वो सदाशिव जब इस सृष्टि पर आता है, तो उस सदाशिव को जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। हैं? हाँ, सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जानते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच
कौन सी आत्मा परे ते परे स्टेज में रहने वाली है? आत्मा रूपी सितारे के रूप में जो सदा ज्ञान की रोशनी से भरपूर रहती है, कभी रोशनी से हीन नहीं होती। वो कौन है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती तो है, लेकिन कभी अंधकार का पार्ट नहीं बजाती, अज्ञान की बात नहीं सुनाती। क्या ज्ञान की रोशनी ही देती है या अंधेरा कायम रहेगा? अंधेरा कायम रखवाती है? कौन है? अरे शिव, सदा शिव। वो सदा शिव इस सृष्टि पर आता है तो असल में जो पार्ट बजाता है, जिस युग में पार्ट बजाता है, उस युग में सदा ज्ञान सूर्य है। कि कभी ज्ञान से रहित पार्ट बजाता है, अज्ञानता का पार्ट बजाता है? नहीं। लेकिन उसका ये विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं, भले सिर्फ संगम युग पर ही आता हूं, तो भी तुम बच्चों को आप समान, जैसे मैं सदा ज्ञान सूर्य हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी ऐसी संपन्न आत्मा बनाता हूं कि जब से इस संगम में तुम संपन्न आत्मा बनते हो, तब से लेकर के जब तक ये संगम युग रहेगा, तब तक उस शूटिंग पीरियड में तुम कैसा पार्ट बजाएंगे? ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाएंगे या अंधकार का पार्ट बजाएंगे? ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाएंगे। तो जो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली आत्मा है मनुष्य आत्माओं के बीच में, उसको गीता में टाइटल दिया है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? है सूर्य को ज्ञान देता हूं। उसका नाम प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य है। आगे है वार्तालाप नंबर 1550, डिस्कशन नंबर 1550, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, प्रयाण काल में योग बल पूर्वक लगा हुआ। गीता में आया है, प्रयाण काले मनसा चलेन। प्रयाण या न माना जाने के समय। रोजमर्रे की जिंदगी में तो सभी मृत्यु को पाते हैं, जाते हैं, लेकिन प्रयाण काल कौन सा होता है? महाविनाश। वो अंत काल है सभी का, और अंतमते सोगते। उस अंतमते में सारे विश्व की आत्माएं, सब धर्म की विश्व की आत्माओं की बुद्धि में कौन बसा हुआ होगा? परम पिता बिंदु को याद करने वाले होंगे सारे, या साकार बुद्धि में समाया हुआ होगा? तो वो परमात्मा हुआ, वो एक ही आत्मा है जिसका गायन है आत्मा सो परमात्मा। और वो उस समय सबकी बुद्धि में व्यापक होगा या नहीं? याद के रूप में होगा ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में, क्योंकि अंत समय में जब सृष्टि का अंत हुआ था, सबका प्रयाण काल था, उस समय सबकी बुद्धि में बैठ गया आत्मा सो परमात्मा।
और परमात्मा क्या है? सबकी बुद्धि में व्यापक है। एक भी इस सृष्टि की आत्मा ऐसी नहीं, मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उस बाप को याद न करे। तो सर्वव्यापी हुआ या नहीं हुआ अंत समय में? है तो अंत मते वो ही फिर भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बुद्धि में बैठा रहते हैं। नहीं तो जो भक्ति मार्ग में बातें चल रही हैं उनका कुछ कारण चाहिए या नहीं चाहिए? अकारण ही कुछ हो जाता है। कोई गायन, कोई पूजन अकारण ही होता है या कोई कारण होता है? तो परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहाँ कारण पैदा हुआ है? कल्प पूर्व में जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ था, सबका प्रयाण काल था, तब सबकी बुद्धि में बैठ गया था आत्मा सु परमात्मा। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सबकी बुद्धि में व्यापक हो गया। बिंदु की याद नहीं कर रहे थे सब। बिंदु की याद करना सबके बस का रोग नहीं है, है? बिना उसके तो साकार बाप कुछ भी नहीं है। लेकिन जनरल पब्लिक जो है उसकी संख्या ज्यादा है, या 84 जन्म लेने वाले जो पक्की आत्मा बनते हैं, देहभान में रहता ही नहीं। एक जन्म का भी देहभान रहता है कि नहीं रहता है? नहीं, एक जन्म का भी देहभान नहीं रहता, पूरे 84 जन्म आत्मा। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो बिंदु को याद कर सकती हैं। बाकी 9 लाख कम 500-700 करोड़ मनुष्य निराकार को याद कर सकेंगे? है? नहीं कर सकेंगे। आगे है गीता क्लैरिफिकेशन MP3 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ध्रुव मध्य में ही प्राण को स्थिर कर याद करना है। पूर्वमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। जब मनुष्य मरता है, गीता में बताया, तो वो भ्रुकुटी के मध्य में अपने प्राणों को याद करेगा। भली भांति रूप से सारे शरीर की शक्ति जो है भ्रुकुटी के मध्य में लगाना। ये किस लिए बोला? ये इसलिए बोला कि कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस ढूंढती है तो सबसे पहले उसके घर पे छापा मारती है। तो ये शरीर रूपी राज्य में आत्मा का जो अपना घर है वो ये भ्रुकुटी का मध्य है। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले ने सारी छाती छलनी कर दी, गोलियां मार मार। और इंदिरा गांधी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, तीसरे अस्पताल में लेके दौड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अभी गुंजाइश है, दूसरे अस्पताल में ले जाओ गोली से। माने अगर वो गोली मारने वाला जानता होता कि आत्मा यहाँ निवास करती है तो एक ही गोली मार देता। इतनी गोलियां 27 डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मा का जो मूल स्थान है, जो ग्रह है, घर, वो प्रकृति का मध्य है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये मुख में है। ये जैसे कि आत्मा रूपी राजा के बड़े बड़े मंत्री हैं, ये है श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती है। उन श्रेष्ठ इंद्रियों के बीच में उत्तम अंग में ये आत्मा निवास करती है।
उसको कहते हैं उत्तम अंग। जितने भी अंग हैं शरीर में, उनमें सबसे उत्तम अंग, सबसे श्रेष्ठ अंग जो है ये आत्मा भ्रकुटी का मुंह। तो अमृत वेले सवेरे उठते समय और रात को सोते समय ये प्रैक्टिस जरूर पक्की करनी चाहिए, क्योंकि रात को जब आदमी सो जाता है तो मरना मरे जैसा हो जाता है। माने रात को सोने से पहले हम अपनी भ्रकुटी के मध्य में उस स्टार आत्मा को देखने की कोशिश करते करते सो जाए। क्या दूसरा कोई संकल्प न करें, और सवेरे को जब उठे तो ये पक्का करते हैं दुनिया में और किसी चीज को हम याद नहीं करेंगे, पहले अपनी आत्मा स्टार को प्रकृति के मध्य में याद करें। ये 10-10 मिनट का भी अगर अभ्यास रात को सोते समय और सुबह जगते समय अगर कर लिया तो सारे दिन का पुरुषार्थ बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए बोला भ्रगुर मध्य प्राणे महावेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में आत्मा का भली प्रकार ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहे तो अंत मतेषु गति जरूर हो जाएगी। अंत में जब उत्तम अंग में बैठी हुई आत्मा का स्मरण करेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो सारे शरीर से मोह नष्ट करके वहां स्थिर होकर के परम धाम वापस चली जाएगी। आगे है VCD नंबर 3039, VCD नंबर 3039। 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, याद से परमात्मा की प्राप्ति। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो याद करे तो रिजल्ट क्या आएगा? अंतमते सुगति। याद करते करते वहां चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हैं? बाप के पास चले जाएंगे। बाप तो परम धाम में जाके बैठ जाएगा है। हाँ, शिव बाबा के पास चले जाएंगे। आगे है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। अध्याय 6 का 41 से 44 तक श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 41 से 44 तक और अध्याय 8 का 9वां 10वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9-10। पहले है 41वां श्लोक, 41 नंबर श्लोक। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्थात योग भ्रष्ट व्यक्ति पापात्माओं के नारकीय लोक में सीधा नहीं जाता, पुण्यात्माओं के लोकों को यही पाकर अनेक वर्षों तक साधारण समझे गए प्रजावर्ग के सामान्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कुल के एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थियों में पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। श्लोकों में बात चल रही थी योग भ्रष्ट पुरुष के गति का विषय। तो इस संबंधी श्लोकों में हमने इसके पहले कई सारी बातें देखी हुई है कि जो योग भ्रष्ट होते हैं तो जाकर नीच प्रजा बन जाते हैं। उनकी गति के बारे में अर्जुन को भगवान ने अलग अलग बातें बताई है। तो इसी तरह से यहाँ आज के श्लोक में ये बात बताई 41 नंबर श्लोक में कि ऐसे जो है वो सीधा ही जाकर के
नरक में नहीं जाएंगे ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति, बल्कि पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं। अर्थात जो इस श्लोक संबंधित VCDs हमने सुनी थी उसमें ये उल्लेख था, पवित्र श्रीमंतों के घर में अर्थात कोई ना कोई ऐसे धार्मिक परिवारों में जन्म लेते हैं। तो जो भी ऐसे लास्ट सो फास्ट आने वाली आत्माएं हैं, तो ये तो बात सभी के लिए नहीं, अलग अलग धर्म की आत्माएं भी जो ब्राह्मण परिवार में है, ये कल्पवृक्ष वैरायटी फूलों का झाड़ है, तो उनकी बात नहीं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं अव्वल नंबर पद पाने वाली, तो खास उनके लिए ये उल्लेख है कि ऐसी आत्माएं धार्मिक घरों में पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेती। आगे है श्लोक नंबर 42, श्लोक नंबर 42। श्लोक है अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतत् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अर्थात अथवा बुद्धिमान योगियों के लगनशील किंतु संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अति कठिन है। तो यो भी जन्म के लिए लेकर के ही बात बताई हुई है। तो जो भी ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं, तो उनको कैसे जन्म मिलेगा उसके बारे में ही यहाँ अलग अलग तरीके से उल्लेख बताया है। आगे है श्लोक नंबर 43, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 43। श्लोक है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः तम सिद्धो गुरुनंदन। अर्थात वहां ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्रगणों का बुद्धि संयोग पाता है, और फिर हे कुरुवंशियों के ठेठ घमंडी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद आनंद दाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। अर्थात जैसे कि मुरलियों में उल्लेख आता है, पुरुष ब्राह्मणों का कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, और जब दोबारा शरीर छोड़ करके फिर से जब आते हैं, तो वो पुरुषार्थ करने के लिए उनका वो पिछले जन्म का पुरुषार्थ भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ जो उल्लेख है पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि संयोग पाता है, और फिर दोबारा वही संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु जो पुरुषार्थ पिछले जन्म में अधूरा छूटा उसे फिर सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखा था दूसरे अध्याय का 40, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40, जिसमें यह उल्लेख आया है इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता है और उल्टा फल भी नहीं होता। तो यही आज इस 43 नंबर श्लोक में है कि पूर्व जन्म से प्राप्त वो बुद्धि संयोग पाता है और फिर पुनः संपूर्ण सिद्धि हेतु यत्न करता है। आगे है श्लोक नंबर 44, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव धियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह अर्धयोगी ब्रह्मावत स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है और राजयोग का
थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गी चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। तो दोबारा जन्म लेकर आने के बाद उनके जो पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के संस्कार है, वो संस्कार ही उन्हें फिर से पुरुषार्थ करने के लिए योग की सिद्धि पाने हेतु खींचते हैं। और ऐसी जो आत्माएं हैं वो भक्ति मार्गीय, ये जो आडंबर है झांझ मजीरा वाले, और खास तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के, तो उन सब के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। तो ये शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस संबंधित पॉइंट हमने सुना था कि अलग अलग प्रकार के जो भी भक्ति मार्गीय आडंबर है जिसमें आवाज करते हैं, धुनी रमाते हैं, तो उन सब बातों से पार चला जाता है। इस तरह से ये तो 6वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन। और आगे है आज का श्लोक, 8वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक। श्लोक है, कविम पुराणम मनुषासितारम अनोरणीयां सम्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमामेश सम्यक् स तं परम पुरुषम मुपेति दिव्यम। अर्थात जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को सब प्राणियों के शासक, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, सब जड़ चेतन के धारण करता, वट वृक्ष रूप सृष्टि के बीज बने अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले, सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, अज्ञान अंधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रू मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे शिव बाप स्वयं जन्म जन्म का ही साथी हो गया हो। श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने अभी अभी सुने हैं, जिसमें जो अचिंत्य रूप की बात आई, तो ये अनुरणीयाम सम्मनुस्मरेत्य, इन बातों के लिए जैसे बताया आत्मा अनु से अनुरूप है, अचिंत्य रूप वाली है, लेकिन योग बल के आधार से उसे मन की एकाग्रता से महसूस किया जा सकता है। और सूर्य की तरह जो तीक्ष्ण वर्ण वाले हैं, और चैतन्य ज्ञान सूर्य जो शिव समान बनते हैं, वो किस तरह प्रैक्टिकल ज्ञान सूर्य अज्ञान अंधकार से परे है। और ऐसे शिव बाबा में ही जो प्रलय काल में विनाश के समय में ही अव्यभिचारी मन बुद्धि से पूरा योग बल पूर्वक लगे रहते हैं, और अपनी भ्रुकुटी में जो आत्मा को पूरी तरह मन बुद्धि द्वारा एकाग्र होकर याद करते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाते हैं। यह है आज के श्लोक संबंधित अर्थ और सार। श्लोक के रेफरेंस श्लोक अभी अभी हमने देखे थे। क्लास का टाइम भी पूरा होने जा रहा है, इसलिए उसे रिपीट नहीं करेंगे। कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है 6वें अध्याय का 41 से 44 तक श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 41 से 44 तक, और अध्याय 8 का 9-10वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9-10। इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन हुई। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।